सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरियां। कहा, पिंक बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा। ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस के आगाज से आवाम को इनकलाबी रिलीफ मिलेगा। सिंध भर में सस्ती और आरामदा बस सर्विस पीपल्स पार्टी की क़यादत और हुकूमत सिंध का विजन है। रोजगार के मौके बढ़ेंगे और इक्तसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से सरमायाकारी में इजाफा होगा। ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की के ट्रांसपोर्ट में एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायतों पर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने ख़ास तौर पर कहा कि ख़वातीन के लिए जो पिंक बसेज हैं उसके जो है नेटवर्क को बढ़ाया जाए। अब सिंध में मैं समझता हूँ कि जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई और एक्शन लिए हैं तो काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसके स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद हैं। 15 रोज़ में घोटकी, कश्मीर, शिकारपुर ज़िला में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। घोटकी कश्मीर में 8 और शिकारपुर में 3 मगवी जो है वो बाजियाब कराए गए हैं। 6 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया है। अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 मुकाबले हुए हैं, उसमें 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। इस अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। निगरां हुकूमत के आते ही अमन अमान के मसाइल बढ़े। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया का मसला है, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती अवाम को तकलीफ हो। 15 रोज में 13 मगवी बाजियाब कराए, 6 अफराद को अगवा होने से बचाया। रवा माह 104 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए और 11 मारे गए। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वजह से क्राइम हो रहा है। तालीमी इदारों में मुनशियात को रोकने के लिए कानून साजी करने वाले हैं। वज़ीर आला खुद अमन अमान की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला और IG सिंध भी फील्ड में मौजूद हैं। हिजर कॉलोनी अलहम स्कूल में मुतादिद बच्चों की हालत गायर, 3 बच्चे बेहोश और मुतादिद की हालत गायर। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नोटिस पर टीम ने स्कूल का मुआयना किया। कुर्बान अली भुट्टो बोले, स्कूल में 250 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे तालीम है। हवा के अखराज का निज़ाम न होने और गर्मी की वजह से बच्चों की हालत गायर हुई। SHO सिविल लाइन का कहना था कि छोटे से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई की जाएगी। UC चेयरमैन बोले, 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की वजह से वाकया रूनुमा हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हिलाकत के केस में अहम पेशरफ सिटी 21 ने मरियम की रहायशगाह को ढूंढ निकाला। मरियम चंद सालों से कयूमाबाद C एरिया में किराए के फ्लैट में रहायश पजीर थी। मकान मालिक और इलाका ने मरियम का ज़हनी तवाज़ुन खराब होने की तरदीद कर दी। कहा, मरहूमा डिफेंस फेज 4 में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। सुहाने सपने खाक में मिल गए, बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों नौजवान लुट गए। निजी कंपनी शहरियों से करोड़ों रुपए लूट कर फरार। 80 से ज्यादा नौजवान डिफेंस में ग्लोबेक्स इमिग्रेशन नामी कंपनी के झांसे में आए थे। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। मुतासरीन का कहना था कि कंपनी को ताले लगे हुए थे। 2 मुलाजमीन को पुलिस के हवाले कर दिया। अहम दस्तावेजात भी कंपनी के पास हैं। immigration.uk के नाम से एजेंसी है। जनवरी से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था। जनवरी के बाद जो है फिर वो प्रोसेस चलता रहा। इन्होंने शुरू में तो 1 महीने का कहा था, उसके बाद ये टाल मटोल करते रहे और इन्होंने हमें कहा था कि 17 तारीख को जो है ना ये बताएंगे, आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना। तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, बीच में ईद आ गई। तो अभी जब हम कॉन्टेक्ट किए आज सुबह है तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। शहर इकायत में तमाम सिरे तामीर इमारतों पर बोर्ड लगाकर तफसीलात आवेज़ा करने का फैसला। QR कोड लगाना भी ज़रूरी हो गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एंटी करप्शन के 11 अफसरान को तरक्की देने की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन और सरफराज शाह को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की देने की मंजूरी।
असिस्टेंट डायरेक्टर असद अली को बतौर डिप्टी डायरेक्टर तरक्की देने की मंजूरी। 8 असिस्टेंट को बतौर ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 17 में तरक्की देने की मंजूरी दी गई। सिंध हुकूमत का महकमा पुलिस में तरक्कियों का फैसला। ग्रेड 16 के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स को सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर तरक्की दी जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया। महकमा दाखिला की IG सिंध को वर्किंग पेपर जमा कराने की हिदायत। सेक्शन अफसर को सेक्रेटरी वर्क से बदतमीजी करना महंगी बढ़ गई। सेक्रेटरी एजाज अली शाह से बदतमीजी पर इकबाल जंदान को मुअत्तल कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। तनख्वाह और अलाउंसेस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा होकर 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे से 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल महंगा होने से बाइक राइडर्स भी परेशान। हुकूमत सिर्फ महंगाई के तोहफे दे रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। बिल अदा करें, किराए दें या बच्चों को स्कूल भेजें, कुछ समझ नहीं आ रही। गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है। खुदारा रिलीफ फराहम किया जाए। महंगी हो गई है पेट्रोल, जो आदमी कैसे पूरा करेगा? मजदूरी वाला आज कमाता है कल खाता है, वो कैसे भरेगा पेट्रोल? इतना पेट्रोल भर गया जाता है, कोई भी इधर हड़ताल नहीं करता है। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया मगर ट्रांसपोर्टर्स को अवाम का ख्याल आया। बसों और चिंची रिक्शों के किराए बरकरार। कहा अवाम मौजूद किराया भी मुश्किल से देते हैं। महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया। किराए बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। यूनियन के फैसले के बाद 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। क्यों तो यहाँ से गाड़ियाँ ज्यादा पेट्रोल पीते हैं, महंगाई ज्यादा है। पहले गुजारा होता था, अभी नहीं होता है। पेट्रोल महंगा हो गया हम लोगों की। अभी गाड़ियों की भाड़ा भरते हैं, इजाफा नहीं हो सकता है, रोजी नहीं हो सकता। हम लोग मजबूर हैं, क्या करें हम? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं किए, और जैसे यूनियन सदर का वो आएगा, शेड्यूल आएगा तो उसके मुताबिक करेंगे, किराया बढ़ाएंगे। 10 रुपए तक हमारी जो है ना वो होती है, रेंज होती है कि क्यों आवाम भी परेशान ना हो ना। आवाम ये किराया अप्रोड नहीं कर सकते, जो ये अभी बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग को भी मार पिटाई शुरू कर दे आवाम। पाकिस्तान में तेल फराहम करने वालों के लिए कवानीन में तारामीम कर दी गई। गैर मुल्की सप्लायर्स कारोबार रजिस्टर कराए जा सकेंगे। FBI ने SRO जारी कर दिया। तरमीम का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद, जखीरा और दोबारा बरामद को मुनज़्ज़म और सहूलत फराहम करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 195 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,700 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 10 पैसे का हो गया। बजट में इंडस्ट्रीज को सहूलियात दी जाएं। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद टैक्स ना लगाया जाए। बिजली और गैस की मौजूदा कीमतों पर सनतों का चलना नामुमकिन है। FPR ने जो कहा है FPCCI से भी और दूसरे बिजनेसमैन से महीने के आखिर तक सबमिट किए जाएंगे, और उसके अंदर हमारे बजट प्रपोजल में यही है कि जो करंट एनर्जी प्राइस है वो हमारे बिजनेस को हर्ट कर रही है। सिंध काबीना में रवा हफ्ते तोसी का इम्कान। 6 वज़रा और 1 मशीर की शमूलियत मुतवक्का। सादिया जावेद, निसार खोड़ू, इस्माइल राहू, मुकेश कुमार की काबीना में शमूलियत का इम्कान। यूसुफ बलोच, लियाकत अस्कानी, मोहम्मद अली मलकानी की शमूलियत का इम्कान। अरबाब लुत्फुल्लाह, सोहराब सरकी का नाम भी ज़ेर गौर। सलीम बलोच, फयाज भट्ट, जाम अकरम भी दौड़ में शामिल हैं। लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला सिंध तलब। सिंध हाई कोर्ट ने मुतलका DIG इन्वेस्टिगेशन को भी तलब कर लिया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इंसाफ नहीं कर सकते तो अदालतें बंद करें। बुजुर्ग वालिदा की आहोबका। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क किए, आपकी बेटी की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। खातून मीडिया को घर की दास्तान सुनाते हुए बेहोश हो गई।
साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हिलाकत का केस केएमसी डायरेक्टर अजहर अली मुसलसल गैर से। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने केएमसी हेडको डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मफरूर मुलजिम का शनाख्ती कार्ड नंबर और बल्दियत 22 अप्रैल से पहले फराम करने का हुक्म। अदम फरामी पर केएमसी हेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सिंह कामरान खान रिसोरी से सरबराह सुन्नी तहरीक की मुलाकात। फलाही मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सरवत एजाज कादी ने गवर्नर सिंह के मंसूबों को मसाली करार दिया। कहा IT की तालीम नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। शहर कायद में फिर से बादल बरसने को तैयार। कल शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा।